चलिए शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए स्पेशली मैंने सेट लाया है बिहार एसएससी का जो कि प्रीवियस ईयर आगे शुरू करेंगे उसके बाद सेट चलेंगे 15 सेट है वो करवा देंगे ठीक है। बिहार एसएससी का पहला सेट आपके सामने है और ये इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल में उसी स्तर पे आ रहा है और ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है जो कि हम आज पढ़ने चलेंगे और हम सिर्फ जीके जीएस 70 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहला क्वेश्चन है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है किसने प्रारंभ किया था? तो कौन शुरुआत किए थे ये बताइए। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो फटाफट जवाब दीजिए, इस थोड़ा जूम कर देता हूँ, है ना? चलिए बताइए, जवाब दीजिए, इसका आंसर का जवाब दीजिए कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो कौन प्रारंभ किए थे? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बी लगाए थे। कब किए थे? 1938 में किए थे, 1938 में। चलिए ये सब डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जैसा बातें करेंगे, है ना? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? बताइएगा। मेगास्थनीज जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो मेगास्थनीज जो था राजदूत था, हम जानते हैं, है ना? दरबारी राजदूत था, आया था ना, राजदूत था, दरबार में आया था। चलिए ये जान गए। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्हें पर्शियन कहाँ सीखी? बताइएगा। और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? ये है सवाल, सॉरी, बताइएगा। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह की बात करें, शिक्षा की बात करें और पर्शियन की बात करें कि कहाँ सीखे थे भाषा, तो वो हम बताएंगे आनंदपुरी साहिब में सीखे थे। कहाँ? आनंदपुरी साहिब में सीखे थे। क्लियर हो गए? 10वें गुरु है ना गुरु गोविंद सिंह। चलिए, इनका जन्म पटना में हुआ था लेकिन शिक्षा आनंदपुरी साहिब में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार एसएससी वाले के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा प्रश्न, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान, बताएंगे। चौथे प्रश्न का जवाब देंगे तो सरूद, सरूद वादक बजाते हैं ये। पांचवें प्रश्न है, अबेकस की खोज इस दौरान हुई। तो अबेकस की खोज जो है किसके दौरान हुआ था? किस समय हुआ था? बताएंगे। कौन से काल में हुआ था? ये पूछ रहा है आपसे, बताएंगे। तो हम बताएंगे सी, ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था। सातवां प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था ये बताइए। छठा प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया देश ने जर्मनी पर शासन किया। सातवां प्रश्न की बात करते हैं, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, ठीक है? भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जो है कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या आवश्यक है। मतलब लोकसभा राज्यसभा में अगर है तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? या कोरम के लिए अगर पूछे तो बताइए। सातवें प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है 1/10 भाग होना चाहिए। आठवां प्रश्न की बात करते हैं तो साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, सारली जो है साप्ताहिक एक पत्रिका है, सारली आब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है बताइएगा। आठवां प्रश्न का जवाब दीजिए, आठवें प्रश्न का। तो बी, पेरिस, पेरिस से, ठीक है, ये जरूर जानिएगा। अब नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न क्या है कि H1N1 क्या होता है? तो H1N1 क्या होता है बताइए, बताएंगे। नौवां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है विषाणु है, H1N1 विषाणु मतलब वायरस है ना? 10वां प्रश्न क्या है कि यहाँ जाना माना साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक समारोह होता है। तो कहाँ होता है बताइएगा, साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? 10वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये हमारा जयपुर में होता है। और जयपुर कहाँ है, किस राज्य में? कमेंट बॉक्स में करिए, इतना इजी क्वेश्चन। 11वां प्रश्न की बात करें तो बुद्ध से संबंधित अवसरों से जड़े प्रतीकों में स्तूप जो है किसका प्रतीक है? तो देखिए, अगर मान लीजिए बुद्ध से संबंधित स्तूप की बात करें तो स्तूप जो है क्या है, संकेत क्या करता है? पहला उपदेश का, मृत्यु का, गृहत्याग का कि जन्म का? बताइएगा। तो ये है मृत्यु को जो है बताता है स्तूप जो बना था, ठीक है। स्तूप जो प्रतीक देखते हैं बुद्ध का वो मृत्यु को बताता है।
बात करते हैं 12वां प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, एनसीईआरटी मेरा अगर पढ़े हैं और मेरा जो मॉक टेस्ट दिए हैं रिमाइंडर बुक का और ऑनलाइन में पढ़े हैं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। सोचिए बिहार एसएससी कहाँ से पूछेगा? जीके जी, जीके जी इसमें, ठीक है? चलिए थोड़ा-सा बाहरी आवाज़ आ रहे हैं, पूजा हो रहा है, तो अगर आता है तो उसे मैनेज करिएगा, ठीक है? गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर पूछे 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो याद रखिएगा बी, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। 13 प्रश्न है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? बताइएगा। किसने था जो दाऊद को पटना से और हाजीपुर से खदेड़ कर भगा दिया, बाहर कर दिया कि भागो? तो बताइएगा कौन मुगल था? बताएंगे। 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये थे और कोई नहीं था, अकबर था। कौन था? अकबर था। चलिए बड़ी प्रश्न की बात करते हैं। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे, हम जानते हैं, है कि नहीं? जानते हैं। चलिए ये सब इजी क्वेश्चन लग रहा है ना? यही सब पूछा भी है बिहार एसएससी में, तो ये मत सोचिएगा, ठीक है? तो आराम से अगर मेरा नहीं पढ़े हैं वीडियो, अगर पुराना जो रिमाइंडर बुक का पढ़ा है, ऑनलाइन में पढ़ा है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना ईज़ी क्वेश्चन है उतना ही लोग गलती करते हैं, इसलिए ईज़ी को भी कमज़ोर ना समझें। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन-सी राजधानी थी? मतलब गोवा पहले था, पुर्तगाली का जो गोवा था उससे पहले की बात हो रही है। तो बताइएगा पुर्तगाली का और कौन-सी राजधानी थी? बताएँगे 15वां प्रश्न का, तो ये कोच्चि का नाम सुनेंगे, कोच्चि, यही था, ठीक है? 16वां प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बैंगनी प्रकाश के जो देख रहे हैं ये, का पारस एएनएम में है, ठीक है? बताएँगे? इसे क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में करिएगा तो थोड़ा-सा मेरे माइंड से स्किप हो गया है और मैं नहीं चाहता कि अभी नेट पे सर्च करूँ, ठीक है? जो चल रहा है अभी मॉक टेस्ट चल रहा है, बताइएगा। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे, 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? 380 से 450 कर देते हैं। 17वां प्रश्न है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए, अगर जो रोगी है उसके शरीर के अंदर हमको देखना है, ठीक है? देखने के लिए क्या उपयोगी है? किस चीज़ का, किसका उपयोग करिएगा? बताइए 17वां प्रश्न का तो सी होगा। प्रकाशीय तंतु का इस्तेमाल करेंगे। किसका? प्रकाशीय तंतु का। 18वां प्रश्न का बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध की हो रही है, नॉर्थ तरफ की बात हो रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि हमारा, जब जानते हैं कि रात्रि अगर लंबी है तो दिन आपका छोटा होगा। तो रात्रि बताइए। तो बताइए, तो बी होगा, 22 दिसंबर को रात्रि लंबी होती है। तो 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य जो है बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच रिश्ता बताइए क्या होगा? बल F और उसके मध्य की दूरी अगर पूछे R, तो बीच क्या रिश्ता होगा इन दोनों के बीच? बल और दूरी के बीच बताइएगा। तो इस सूत्र के हिसाब से जवाब दीजिए। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, ये सब पढ़ा चुका हूँ। बताइएगा। तो ये होगा D, ठीक है? F 1/R2, ठीक है? चलिए 20वां प्रश्न की बात करें, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी 1917 में, जो जवाब दिए वो सही दिए होंगे। 21वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमारा पलाश है। क्या है? पलाश है, पलाश बोला जाता है। 22वां प्रश्न क्या है सुनिए, जो 583 मतलब 583 का जो है 293 293 से संबंध है, वही संबंध जो है 488 इसके साथ क्या होगा? तो देखिए 583 और 293, ठीक है? तो अब इसमें कैसे निकालिएगा? तो ये कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? -1 का अंतर है। इसमें कितने का? 0 का अंतर है ना? समझ गए? तो इसी तरह आपको करना है, ठीक है? तो आप मान लीजिए ये 4 है, तो 4 में 3 घटाइए तो 1 बचेगा, ठीक है? 1 हो गया। इसमें कितना घटाए? -1 घटाइए, -1 करना है, ठीक है? तो -1 मतलब इसमें ऐड करिएगा। इसमें -1 हुआ ना, 8 ऊपर है और 9 बड़ा, मतलब 9 बड़ा है, 8 छोटा है, तो इसमें माइनस हुआ, तो इसमें हमको प्लस करना होगा। तो ये हो जाएगा 9, ठीक है? और ये 8 है, तो 8 को क्या करना है? बताइए? तो 8 को 8 रखिए, तो 198, क्योंकि इसके क्या है? 0 है, तो 1 ही होगा। मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, 0 का 0, तो 8, 8, 8 हुआ। 23 क्वेश्चन नंबर है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है कहाँ खोली गई? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़े का मिल कहाँ खुला था? बताइएगा। कानपुर नगर में। कहाँ? कानपुर नगर में।
तो कानपुर में। ठीक है, चलिए 24, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की अगर पूछे कितनी मुख्य किस्में हैं, कितनी किस्म की होती है बताइए? तो हम बताएंगे 4, मलबरी, इरी, तसर और मूंगा, ये 4 होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में, तो अमृतसर में है। ठीक है, और ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग कांड। चलिए 26 प्रश्न बताइए, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको, बताइए। तो इरूलस देखे होंगे, इरूलस यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 27 क्वेश्चन नंबर है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइएगा, जारवा एक जनजाति है, वो कहाँ पाई जाएगी बताइएगा? तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, तो अंडमान में होगा। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन नंबर बताइए, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना जो है का नाम था, बताइएगा। हम सोचे कब शुरू हुआ ये सोच रहे थे, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया है। तो वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था, तो क्या नाम था? तो टाइगर। ठीक है, क्या नाम था? टाइगर, बता सकते हैं? तो प्रोजेक्ट टाइगर भी होगा, लेकिन 1973 की बात हो रही है, प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर, नीति आयोग का जो है प्रारंभ कब हुआ? बताइएगा, कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न है कि पवनार, ठीक है, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 30वां प्रश्न का जवाब सी है, विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे जी। चलिए 31वां प्रश्न है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की शासिका भाषा कौन सी है? मतलब जम्मू कश्मीर का भाषा क्या है? ठीक है, तो वो हम जानते हैं उर्दू है। क्या है? उर्दू है। सी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ एनसीईआरटी में। 32वां प्रश्न है कि जापानी संसद कहलाती है। तो जापानी संसद क्या कहलाती है बताइए? तो जापान का संसद क्या कहलाएगा? यही ना पूछ रहा है आपसे, तो बताइए। तो ये कहा जाता है डाइट। ये सब पढ़ा चुके हैं। 33वां प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल है। ठीक है, रियाल है। तो रियाल मुद्रा अगर पूछे तो आप अच्छे से बताइएगा कहाँ का है, बताएंगे? 33वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है सऊदी अरब का। रियाल कहाँ का है? सऊदी अरब का। 34 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। तो भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, क्या है बताइए? 34 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये है नीला। ठीक है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला। 35वां प्रश्न की अगर बात करें तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये बताइए। 35वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। 38वां प्रश्न है, 38वां प्रश्न है कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है, मतलब इस दिन को, मतलब इस एक चैत्र है प्रायः पड़ता है, तो कौन से दिन, मतलब कौन से दिन को होता है बताइएगा? बताएंगे? 38वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो डी 22 मार्च को। ठीक है, ठीक है, मतलब ये चैत्र माह की बात हो रही है, चैत्र महीने की बात हो रही है। और लिपि में अगर देखते तो 21 हो जाता है, ठीक है ना, 21 मार्च को पड़ता है लिपि के हिसाब से। और ये शक संवत के राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से ये बताया गया है, और ये प्रथम माह होता है शक संवत का। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न क्या है, जवाब दीजिए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, बताइए? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, बगल में मंदिर है तो थोड़ी पूजा पाठ होती रहती है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की जो है परीक्षण यात्रा जो है दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी। दिल्ली और किस शहर के बीच हुआ था? एक गतिमान एक्सप्रेसवे हुआ था जो कि 2016 में शुरू हुआ था मार्च। तो ये दिल्ली और किस शहर के बीच हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है, तो आप बताइएगा आगरा शहर के बीच हुआ था, याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें 39वां प्रश्न की बात करेंगे तो 39वां प्रश्न है किसका उपनाम द बाल है? तो किसका उपनाम है द बाल, बताएंगे? 39वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा क्रिकेटर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का। ठीक है, राहुल द्रविड़ का। आगे बात करते हैं, 40वां प्रश्न है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? 40वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो रेड क्रॉस का अगर मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड,
जिनेवा में है। तो स्विट्जरलैंड है तो ऑप्शन में ये हो गया, नहीं तो यहाँ पे जिनेवा होता तो जिनेवा होता। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट बॉक्स में करिएगा। 41 आनंद मठ के लेखक थे, तो आनंद मठ के लेखक थे क्या? रेड क्रॉस का इसमें जैसे देखिए पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, दूसरा में इसी का पूछा है डेट, जो कि हम करवाएंगे, ठीक है। तो आनंद मठ के लेखक थे, और कमेंट बॉक्स में ये करिएगा कि मैं इसका एक्स्ट्रा क्लास चलाऊं कि इसी तरह चलाऊं, बताइएगा जरूर। 41 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे आनंद मठ के लेखक। 42 क्वेश्चन नंबर है, द ओडी सिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो द ओडी सिटी ऑफ होप किसने लिखी है? बराक ओबामा, ठीक है, ओबामा जी के हैं। अगर बात करें 43 का, किसका? 43 का, समय का वर्णन करते हुए शब्द जो है संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? तो एडी का क्या होता है बताइएगा। एडी होता है, बीसी होता है, तो उसी एडी का बताइए। तो एडी का होता है एनोडोमिनी, एनोडोमिनी कहा जाता है, जो कि आप सी नंबर देख रहे होंगे। देखिए 44वां प्रश्न है, शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीदों का दिवस कब मनाते हैं? जब शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, तो 30 जनवरी को मनाते हैं। क्लियर हो गया? अगर बात करें हम लोग 45 क्वेश्चन नंबर का, तो 45 है कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने का डर कहलाता है, एक्सेस खोने का डर कहलाता है। फोन के ना पहुंचना है मतलब एक्सेस ना पहुंचने का डर कहलाता है। तो ये आंसर बताइए, कौन सी फोबिया होता है? बताइएगा, बताएंगे? एक तरह से बीमारी है ये, तो बताइएगा। नोमोफोबिया कहते हैं, ठीक है, ए होगा नोमोफोबिया, ठीक है। 46 है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया था सर्वप्रथम चलचित्र है, बताएंगे। तो ये पांचाली, पांचाली, पाथेर पांचाली, ठीक है, पाथेर पांचाली। 47 क्वेश्चन नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो संग्रहालय का जैसे ही आएगा कोलकाता को टिक लगाइएगा, ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं। 48 बताइए, पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र लिखे थे विष्णु शर्मा, है ना? अब जानते हैं विष्णु शर्मा को, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर, कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? तो धन्वंतरी जी का नाम आता है। क्या ये बात सत्य है? कमेंट बॉक्स में करिएगा। एकदम सही थे, आयुर्वेदिक के लिए इनका मूर्ति भी लगता है। 50 प्रश्न है, आईपीएल मतलब क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? आईपीएल का शुरुआत कब हुआ ये बताइए, और आईपीएल का फुल फॉर्म का नाम बताइए। फुल फॉर्म बताइए, आईपीएल आने वाला है ना 22 मार्च से, बताएंगे। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो ये 2008 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2008 में 8 टीम के साथ। 52 क्वेश्चन नंबर, 52 आ गया मैंने। 51 क्वेश्चन नंबर, वेल्स शहर कहाँ है? वेल्स शहर कहाँ है? मतलब वेल्स शहर जो है किस का हिस्सा है ये बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। 52 क्वेश्चन नंबर, मात्र ut प्लस 1/2 8 टी स्क्वायर है, चिन्हों का अर्थ समान है, का आयाम क्या होगा इसका? इस सूत्र को देखिए और बताइए इसका आयाम क्या होगा इस चार ऑप्शन के हिसाब से, बताएंगे 52 का। तो इसका होगा आपका जो है क्या होगा बताइए। तो इसका पूरा सोल्व होता है, बहुत लंबा चला जाता है, समझे? तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। इसका समान जो है आयाम जो होता है एल होता है, बी होता है, ठीक है। भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है, क्या आकार है बताइए। शाखी भौतिकी के नियम इन कणों, 53 क्वेश्चन नंबर है कि शाखीय शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या होता है, इस ऑप्शन के हिसाब से दीजिए। ये सब मैं मॉक टेस्ट में करवाया हूँ, ऑनलाइन में भी करवा दूंगा, जल्द करवा दूंगा। तो 53 का आंसर का जवाब दीजिए। 53 का आंसर का जवाब दीजिए फटाफट। तो ये होता है 10 6m से बड़ा होता है, ठीक है। तो यही होगा ना, ये होगा। क्लियर हो गए? 54 है, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? तो मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है किसी पौधे के किस भाग में बताइए। तो ये आप जानते हैं, पत्ती में, ठीक है, पत्ती में। चलिए 55,
ध्वनि की गति v है और माध्यम का घनत्व जो है p के मध्य जो है संबंध दर्शाता है। p के मध्य जो है जो है क्या करता है, संबंध दर्शाता है। तो बताइए 55 का आंसर क्या होगा? तो ये हमारा आंसर का जवाब आप दीजिए, खाली आंसर देना है, डिटेल हम बाद में बात करेंगे। ए V2 1/p, ठीक है, याद रखना है। और ये सब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसलिए मॉक टेस्ट जैसा ही आप भी दीजिएगा। कितने नंबर आते हैं कमेंट बॉक्स में करिएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक कब आ गए? तो तलवंडी का नाम सुने होंगे, ठीक है, तलवंडी में हुआ था। समझ गए 56 का आंसर का जवाब सी। चलिए 57 क्वेश्चन है, नंबर है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो कहाँ भेज दिया बताइए, कहाँ भेज दिया था? तो रंगून। कहाँ? रंगून, एकदम सही, गाना भी है इस पे, है ना। 58 क्वेश्चन नंबर है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, बता सकते हैं 58 का? तो ये विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। 59 क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एवं पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के भारत में जो है राज्यकाल में आखिर से एवं पूर्व वायसराय कौन था? आखिर जो थे ना, आखिर से पूर्व पूछ रहा है, वायसराय कौन था? इसका जवाब दीजिए, 59 का आंसर का जवाब दीजिए। तो बी हो गए, बेबल था। मतलब लास्ट तो हमारा कौन था, बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपको इशारा भी किए हैं। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कीटहारी वनस्पति है? कीटहारी मतलब कीट को खाने वाला, उस वनस्पति का नाम बताइए 60वें प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। 61 प्रश्न है, लाइव पेज द्वारा बसा एक जलीय अपघटन पर मिलता है, तो क्या मिलता है बताइए? लाइव पेज द्वारा बसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है, ये बताना है। 61 का आंसर का जवाब दीजिए। तो बी होगा वर्षीय अम्ल और गिल सौर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 62 क्वेश्चन नंबर की बात करें, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है, तो कितना आगे है बताइएगा? तो हम अच्छे से जानते हैं कि 5.5 घंटे आगे हैं, है ना। 62 का आंसर का जवाब दीजिए, तो आप बताइएगा 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। अगर बात करें 63 का, 63 क्या है कि दुनिया का सबसे गीला स्थान यहाँ पर है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से कहाँ पे है बताइएगा? गीला स्थान बताइएगा। तो 63 का आंसर का जवाब है एशिया, है ना। चलिए 64 क्वेश्चन नंबर है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जो है जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा? क्या कहा जाता है? 64 का आंसर का जवाब दीजिए। तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, आइसोबात कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइसोबात कहते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। यह एक क्या है? ठंडी और शुष्क वायु है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो सी होगा, बोरा होगा। क्या होगा? बोरा होगा, ठीक है। 66 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, तो यह नदी दिल्ली में है। यह नदी जो है दिल्ली में है, तो दिल्ली में कौन सा नदी है? यमुना नदी है, हम जानते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से, है कि नहीं? जानते हैं, डी होगा। 67 क्वेश्चन नंबर है, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है, तो किस में जा मिलती है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है, किस में जाके मिलेगा? कौन सी खाड़ी में, महासागर में, किस में मिलेगा? 67 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ए, बंगाल की खाड़ी में मिलता है, ठीक है, हम जानते हैं। चलिए 68 क्वेश्चन नंबर बताइए। 68 क्वेश्चन नंबर है कि नदी का एक उथला विस्तार, नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। जैसे नाव से भी पार कर सकते हैं और गाड़ी से पार कर सकते हैं, तो उसे क्या कह सकते हैं बताइए? 68 क्वेश्चन नंबर का तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसे फीऑर्ड कहते हैं, फीऑर्ड कहते हैं। 69 क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बताइए क्या होगा 69 का? तो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप। और जानिए 70 प्रश्न है, यह एक संग्रहित फल है, तो क्या एक संग्रहित फल है बताइएगा जो संग्रहित किया जा सकता है? 70 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये सहतूत जो है संग्रहित फल है। चलिए ये हो गए पहला सेट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
बिहार एसएससी का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और चाहते हैं कंटिन्यू तो लाइक करें और इसे जल्दी-जल्दी शेयर करें और इसी तरह आप सब्सक्राइब करिएगा तो कंटिन्यू चलेगा। लेकिन अभी 10 बजे रात में हो रहा है, इससे देरी नहीं होगा क्योंकि अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और रिव्यू अच्छा देते हैं, तो मैं इसे कंटिन्यू करके आपको एक टाइम बता दूँगा जो कि दिन में रहेगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा या मॉर्निंग रहेगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।